राजस्थान आरटीई का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा आरटीई। जैसे आप आरटीई टाइप कर लेंगे और सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है rajpsp.nic.in आरटीई पोर्टल राइट टू एजुकेशन राजस्थान, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली राजस्थान आरटीई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं क्लिक लिंक्स, इसमें आप देख सकते हैं छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा। निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारियां मैंने पढ़ ली है, नोट कर ली है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2025 है। आपको 7 अप्रैल 2025 का इंतजार नहीं करना है। आज ही नजदीकी सीएससी सेंटर या नजदीकी ई मित्र या आप ऑनलाइन घर बैठे आरटीई का ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरटीई 2025 से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रवेशार्थी की जाति यानी कि आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होती है, जिसमें यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको जनरल सेलेक्ट करना होगा। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप एससी एसटी या एसबीसी है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, जन्म तिथि, ठीक है। उसके बाद परिवार की जो वार्षिक आय है वो आपको फिलअप करनी है, परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में यदि बच्चा अनाथ है तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में क्या बालक अथवा बालक के माता पिता या संरक्षक कैंसर या एचआईवी से प्रभावित है, यदि है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद में क्या बालक की माता विधवा है, क्या जो बच्चा है उसकी माता विधवा है, यदि है तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में लिंग यानी कि जो जेंडर कैटेगरी है, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, जो भी ये कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में मान लीजिए कि मैं आपको एक बार फॉर्म भर के आपको बता रहा हूँ पूरा। जैसे ही आप ये फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस है विकलांगता प्रकार, यानी कि आप बच्चा विकलांगता कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद में बीपीएल कैंडिडेट है, यानी कि आपका परिवार बीपीएल कैंडिडेट से संबंधित है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में ये फिलअप करने के बाद आपको सबसे पहले पात्रता जांचनी है, यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी जरूरी है। उसके बाद में पात्रता जांच, इस पर आपको क्लिक करना होगा। एक बार मैं आपको करके बता रहा हूं। ठीक है, ये अब आप अपनी पारिवारिक आय है वो फिलअप कर लीजिए। जैसे आप ये फिलअप कर लेते हैं डाटा, उसके बाद में पात्रता जांच, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक मैसेज आता है, तो आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके पात्रता जांच, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप इसके आवेदन के योग्य होंगे तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, आप द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर बालक आरटीई ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र है, कृपया इमेज बटन पर क्लिक करके एक्स यानी कि क्लोज बटन पर क्लिक करके मैसेज बॉक्स को बंद करें, आवेदन के लिए आवश्यक सूचना का विवरण भरे। अब आपको क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रवेशार्थी का नाम यानी कि कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का आधार नंबर है तो आधार नंबर, यदि आधार पंजीकरण नंबर है तो आधार पंजीकरण नंबर। उसके बाद आपको प्रवेशार्थी का धर्म सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका धर्म है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में पिता का नाम, पिता के आधार नंबर, माता का नाम, माता के आधार नंबर, संरक्षक का नाम, संरक्षक का आधार नंबर, जन आधार नंबर और जन आधार व्यक्तिगत पहचान संख्या। उसके बाद में
माता पिता का जो मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर लीजिए और संरक्षक का जो ईमेल आईडी है वो भी फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लीजिए, ब्लॉक फिलअप कर लीजिए, ग्राम पंचायत फिलअप कर लीजिए, ग्राम फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए और जो आधार कार्ड या मूल निवास में जो एड्रेस है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में कैंडिडेट का फोटो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए जो 20 KB से ले अधिकतम 20 KB 1 से 20 KB के मध्य में होना जरूरी है, ठीक है। उसी के साथ में कैंडिडेट का मूल निवास, यदि मूल निवास नहीं है तो राशन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है आपके पास वो फिलअप कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई भी दस्तावेज आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में बालक बालिका की आयु से संबंधित, यानी कि आयु से संबंधित, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जो प्रूफ है, यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट करना होगा, यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ओबीसी से जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद में परिवार का जो वार्षिक आय घोषणा प्रमाण पत्र है 4 पेज वाला वो आपको बनाना जरूरी है, वो बना करके आप अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद में कैप्चा कोड फिलअप कर लीजिए और नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक कर लेंगे, जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने ग्राम पंचायत में जो भी स्कूल है उसमें से 5 स्कूल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप 5 स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आप फाइनल जैसे सबमिट कर लेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप RTE 2025 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।